अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं खिला पाके आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखें। आज का व्लॉग जो है वो लंच टाइम से स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मोस्टली मैंगो जूस ही पीते हैं हम, और कभी कभार मकई की रोटी खा लेते हैं, जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बनाऊँगी लौकी, और मोस्टली मैं सिर्फ लौकी का हलवा बनाती हूँ। मैंने कभी लौकी की सब्ज़ी नहीं बनाई, और जब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए तो जो सब्ज़ी अवेलेबल होती है वो बना लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करके, और लौकी मैंने काट के वॉश करके रख दिया। यहाँ पे साथ में ऑनियंस काट के रख दिए हैं, और हरी मिर्च और टमाटर भी काट के रख दिए। मैं मोस्टली यही करती हूँ कि हमेशा वेजिटेबल्स को काट लेती हूँ, ताकि टाइम बच जाए, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बीच बीच में ये होता है कि रेयान शेयान की कोई फरमाइश आ जाती है, उन्हें कुछ खाना पीना होता है, या कभी उन्हें वॉशरूम जाना होता है। आपको पता है कि जो माएँ होती हैं वो हमेशा ही एक्टिव रहती हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, अब इसमें ऑयल ऐड करने लगी हूँ मैं। यहाँ पे ऑयल ऐड करके मैंने ऑनियंस ऐड कर दिए। खैर सब्ज़ी के तो यही तरीके होते हैं, सब लोग ऐसे ही सब्ज़ियाँ बनाते हैं, और सब्ज़ी बनाना कौन सा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा कि कुछ आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो बातें कुछ ऐसी कि आपको सब सिचुएशन पता है, और टीवी में बताए थे कि लॉकडाउन शायद ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, और ये भी बताते हैं कि जो अब कोरोना वायरस है वो थोड़ा कंट्रोल हो चुका है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द से जल्द फ़्लाइट्स भी खुल जाए इंटरनेशनल, और हम लोग वापस जाएं, क्योंकि टेंशन बढ़ गई है। वहाँ पे हमारा फ्रिज और ये सब चीज़ें भी ऑन है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ, वो तो खैर इतना नहीं है, बट एसटीसी जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका बिल काफ़ी बढ़ चुका है। मैं आजकल क्या करती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर तो खैर 39-37 होता है, बट ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा हबस है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जिस दिन मैंने ये व्लॉग फ़िल्म किया था, आप यकीन करें कि 4 आवर्स के लिए लाइट नहीं थी और लोड शेडिंग नहीं थी। हुआ ये था कि जो ब्रेकर था वो शायद जल गया था, कुछ हो गया था, और उसका रीज़न ये था कि एक जो कौवा है ना वो जाके बिजली के खंभे के साथ लगा था। ऐसा कुछ सीन हुआ था आई गेस, और उससे ये हुआ था कि हमारा एक पंखा एक दूसरे बेडरूम का वो भी जल गया था, शायद चल रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा जब लाइट नहीं है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ही मुश्किल काम होता है इतनी गर्मी में कुकिंग करना। तो मैंने कहा कि साथ में मैं दाल बना लूँगी मसूर की, वो जो ऑरेंज वाली होती है। और यहाँ पे मैंने मेजर करके रख ली, 2 कप्स दाल थी। और ये होता है कि चलें जो छोटे बच्चे ने राइस पसंद है वो राइस खा लेंगे, अगर सब्ज़ी ना भी खाएं तो। और इससे होता है कि लंच और डिनर दोनों एक साथ बन जाते हैं। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि अगर गर्मी में जलना ही है तो एक ही दफ़ा बंदा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। तो आई होप मेरे साथ आप एग्री करेंगे कि बेटर रहता है कि 2 आप कोई से भी डिशेज़ या 2 सालन बना के एक साथ रख लें। तो मैंने जैसे कि बताया था कि बच्चे जो हमारे घर में हैं वो चिकन इतने शौक से नहीं खाते, अगर खाते भी हैं ना तो वो मैक्रोनीज़ में ऐड करके खाते हैं, या फिर जैसे मैं पुलाव बनाती हूँ तो अब खाते हैं। तो इस वजह से मैं भी चिकन प्रेफर नहीं करती हूँ, तो ज़्यादा दालें और वेजिटेबल्स ही बनाती हूँ। और चिकन गर्मियों में खाया भी नहीं जाता है, स्पेशली चिकन के जो करीज़ और सालन होते हैं ना वो खाने का दिल नहीं करता है। तो यहाँ की जो मिर्चें हैं ना समटाइम्स मुझे डब्बे में मिल जाती हैं, जो शान के नेशनल के, तो समटाइम्स जो चक्की से पीसी मिलती है वो मिलती है। तो कोई मेजरमेंट नहीं होता है, तो मैं अपने अंदाजे से जो छोटी छोटी स्पून्स हैं ये भर के डाल देती हूँ। 2.5 या 3 स्पून डालती हूँ। और सॉल्ट भी यहाँ का ऐसा है कि आप जितना भी डाल दो, कभी कभी लगता है कि हमने सॉल्ट ऐड ही नहीं किया। खैर आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं, और आपके यहाँ का मौसम कैसा है, बारिशें होती हैं कि नहीं। हम लोग तो बारिश को एक किस्म के तरस ही गए हैं। जब भी बारिश होने लगती है तो बहुत ज़्यादा आंधी आ जाती है, आंधी तूफ़ान, और उससे बस दरख्त हिलते जुलते हैं। और हवा तो खैर ठंडी होती है, बट मौसम पे कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा काम होता है ख़राब जब लोड शेडिंग होती है, तो तब बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, होपफुली जल्दी बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। और जब सावन का महीना सब कहते हैं कि जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और हबस होती है। और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम होगा बच्चों के साथ इतना लॉन्ग पीरियड हम पाकिस्तान में रुके। तकरीबन 22 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में मैं इतना लंबा रुकी हूँ। खैर अपना मुल्क है, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ पे वापस आना है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है यूज़ टू होने में। हम बड़े तो चले जैसे तैसे हो जाते हैं यूज़ टू, बट बच्चों के थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बच्चे बार बार वहाँ के खिलौने वहाँ की चीज़ों को मिस करते हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे भी सैड फील होता है कि मैं बेबस हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनती है एक वीडियो, एंड ट्रस्ट में अगर आप लाइक कर देते तो हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है।
और यूट्यूब जो है आजकल बहुत परेशान भी कर रहा है। पता नहीं सब फ्रेंड्स को क्या हो गया, वो दूसरों की वीडियोस पे आते नहीं, अगर आते भी हैं तो इतनी थोड़ी सी वीडियो देखते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी, वो मेहंदी की डाली थी, और मुझे बहुत दुख हुआ कि सिर्फ 4 मिनट की शायद वीडियो थी या 5 मिनट से कम की वीडियो थी, और उसकी ऑडियंस रिटेंशन आप यकीन नहीं करेंगे, इट वॉज़ जस्ट 1 मिनट एंड 43 सेकेंड्स। यानी कि आपकी सिंसेरिटी कहाँ चली गई है। जब मेरे बस में था, मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट किया था, वो तो शायद आप भूल चुके होंगे, और मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, बस एक बात कर रही हूँ कि मैंने बिलोस ये किया था और मुझे बिल्कुल रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता था कि सब लोग शायद ऐसा ही सोचते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग की शायद गलत फहमी होती है कि हम समझते हैं कि दूसरे भी हमारे जैसे। तो बस मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे जो जो इस फील्ड में है, क्योंकि यूट्यूब का ये है कि जहाँ पे हम आ चुके हैं, हम मेरे होपफुली नेक्स्ट मंथ तक, तो होपफुली मेरी जो है ना, होपफुली जुलाई के एंड तक फर्स्ट पेमेंट की मुझे ईमेल आ जाएगी। तो आप देखिए, क्योंकि इशू यह है कि एड्रेस जो मैंने दिया हुआ सऊदी अरब का दिया हुआ है, और मैंने अकाउंट नंबर नहीं दिया था, बस अपना नाम दिया था वेस्टर्न यूनियन के थ्रू विड्रॉ करवाने के लिए। तो खैर वहाँ पे जो मेरा आईडी है, रेजिडेंट आईडी, उस पे ना नाम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अरब जो है नाम का कबाड़ा कर देते हैं, और पाकिस्तान में कुछ अलग है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मैं विड्रॉ करवा सकती हूँ। अमाउंट अगर आ भी जाती है तो खैर, अगर आई भी तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। फ़र्स्ट पेमेंट खैर कितनी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, और जैसे चैनल जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी पेमेंट होगी। तो यहाँ पे जो उनसे मेरे खाने बन रहे थे, और ये गरम मसाला पाउडर लास्ट ग्रोसरी में आपने देखा था, मैं लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास जो फूड प्रोसेसर है मेरी शादी के टाइम का, वो कैनवुड का है। तो उसके साथ ना ये जो पीसने वाली होती है, मसाला पीसने वाली, वो नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं। और जो उससे पहले मेरे पास थी, मतलब जो शादी के बाद मैंने एक ली थी, और उसका ये इशू था कि वो ऊपर अलमारी पे रखते हुए गिर गई थी। उस अलमारी के पीछे जो शीट लगी हुई थी, मुझे लगा था कि कुछ है। तो मेरी भतीजी और देवरानी जब उसको प्लेस कर रही थी अलमारी पे, तो वो नीचे गिर गई। तो बाकी सब तो सलामत था, वो जो जिसे मिल कहते हैं मसाला पीसने वाली, वो ख़राब हो गई, वो टूट गई। और इन मशीन्स का ये होता है कि अगर टूट जाती हैं तो फिर आप उन्हें फ़िक्स नहीं कर सकते ठीक से, और अगर फ़िक्स नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी पीस नहीं सकते हो, वो चलती नहीं है। सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी, पक रही है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, क्योंकि सब्जियों में आपको बस काटना होता है उनको और फिर पकाना होता है, सबका सेम मेथड ही होता है। यहाँ पे मैं दाल के बघार के लिए भी जो है वो प्याज काट रही हूँ। प्याज ना भी डालें तो चल जाता है, बट फिर मैं कहती हूँ कि चलें डाल लेते हैं, प्याज का अपना ही एक थोड़ा सा टेस्ट होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ये गार्लिक, ये घर का फ्रेश गार्लिक ले लिया था मैंने, और मैं इसको ना ऐसे ही काट लेती होती हूँ। पिसा हुआ मेरे पास ऑलरेडी है फ्रिज में, बट मैं जब भी दाल को बघार लगाना हो ना, तो फ्रेश गार्लिक ही ऐसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने सारा गार्लिक भी काट के साइड पे रख लिया है, और जैसे ही दाल डन हो जाएगी या ऑलमोस्ट डन होने वाली होगी, तो उसे मैं बघार लगा दूंगी। और बघार के लिए मैं यूज़ करती हूँ ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता, साथ में प्याज होगा और ये लहसुन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल जो सी काफ़ी देर से पक रही थी, तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है इसे अच्छे से रेडी होने में, काफ़ी टाइम लेती है ये भी। या फिर अगर प्रेशर कुकर में पकाएं तो ऑफकोर्स कम टाइम लेती होगी, बट मैं चूँकि सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने कहा जितनी देर में सब्ज़ी रेडी होती है तो दाल भी साथ में रेडी हो जाएगी। और कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो लकड़ी के चूल्हे हैं वो यूज़ करते हो, तंदूर यूज़ करते हैं, बट मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं गैस ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले चूल्हे भी हैं, बट मैंने अभी तक कुछ परचेज़ नहीं किया वैसा। बच्चे छोटे हैं तो इसलिए शेल्फ़ जो है वो इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं होती है, तो उसका ख़तरा होता है अगर बच्चे हाथ लगा दें तो। वैसे तो ये भी इतना सेफ़ नहीं रहता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे किचन में ना आएँ। तो यहाँ पे देखें बघार ऑलमोस्ट रेडी है, और जो गार्लिक क्लो में डाला था वो सामने ही नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सा मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको ना कच्चा ही रहने दिया करो, क्योंकि उनको ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बघार लगाने के बाद मैं फिर रोटियाँ बना लूँगी और फिर हम रोटी खा लेंगे। और समटाइम्स ये होता है कि थोड़ा सा बटर या घी हम रोटियों पे लगा लेते हैं, साथ में चटनी होती है और कोई भी सब्ज़ी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। और दूसरा ये कि कभी कभी हम चूरी भी खाते हैं और मकई की रोटी भी, बट घर पे मकई का आटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए गंदम की रोटी हम बना लेते हैं मोस्टली। तो मैं आज का व्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो अगर पसंद आए तो फुल देखिएगा, अदरवाइज़ 4 से 5 मिनट की ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, फिर वॉइस ओवर करने में। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।